जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाओं के नवनियुक्त लोक सेवकों के साथ में संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नव चयनित लोक सेवकों से संवाद करते हुए उन्हें अपने दायित्वों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ में निभाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त लोक सेवकों को सेवा की शपथ भी दिलाई और उनसे जनहित को सर्वोपरि रखते हुए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोक सेवकों की भूमिका राज्य के विकास और सुशासन को मजबूत करने में बेहद महत्वपूर्ण होती है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और IAS भास्कर ए सावंत सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नव चयनित लोक सेवक भी कार्यक्रम में शामिल हुए और राज्य की सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगर हमारी संवेदनाएं होंगी तो निश्चित रूप से हमारा जीवन उत्कृष्ट होगा, हमारा जीवन एक आशा और उम्मीदों से भरा होगा जो लोग हमसे आशा और उम्मीद करें। जनता की समस्याओं को सुनिए, गहराई से समझिए, पूरी तत्परता से सुलझाइए। ये त्रिसूत्रीय मंत्र एक सफल, सम्मानित और लोकप्रिय अधिकारी की सच्ची पहचान है। आप जिस जिले में, जिस विभाग में जाएं, वहां की जमीनी हकीकत को ध्यान से समझें, फिर समाधान की सही दिशा में ठोस कदम। एक बार हमें समझ हमें क्या करना है, उसका ठोस कदम भी उठाना होगा, चाहे वो कोई भी किसी तरह की समस्या हो। एक नए राजस्थान की हम पहचान बनाएं और जैसा मैंने कहा कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हम कैसे लाभ दे सकते हैं वो हमें दिलवाएं। जनता की हर शिकायत, हर आवेदन का निपटारा निर्धारित समय सीमा में हो, ये आपका पहला दायित्व है। क्योंकि न्याय में देरी भी क्या होता है ना, तो इसलिए हम उसको त्वरित करें, समय पर उसका समाधान करेंगे तो निश्चित रूप से उसका जनता में एक अच्छा संदेश भी जाएगा और जनता की इच्छाओं पर खरा भी उतरेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप उसमें सभी खरे उतरेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए हर निर्णय में पारदर्शिता रखें, हर कार्य में जवाबदेही सुनिश्चित करें। आप राज्य के नैतिक आधार स्तंभ हैं। आपका आचरण से पूरे विभाग को कार्य संस्कृति बनती है और एक ईमानदार अधिकारी सैकड़ों कर्मचारियों को भी दिशा देता है। मैं हमेशा एक बात और कहता हूं, क्योंकि आप सभी अधिकारी की भूमिका में, हमारे जो सहकर्मी, हमारे ऑफिस में जो कर्मचारी होते हैं, उनके प्रति भी हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह भी हमें सुनिश्चित है। उनके प्रति हमेशा आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो वो सवाया काम निकाले। अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं रहेगा तो बार बार वो घड़ी देखने लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो मेरा आप सभी से इतना है कि वहां भी आप पूरी तरह से उनको साथ लेकर के अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए नवाचार उसमें करेंगे। हमारे पास राजस्थान में बदलाव के लिए बहुत आशा और उम्मीद है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका सबसे बड़ा पुरस्कार यही होगा कि हम राजस्थान को आगे ले जाएं, विकसित राजस्थान बनाएं, उत्कृष्ट राजस्थान बनाएं। और जब भी कोई निर्णय लें, एक बार अवश्य सोचें कि क्या इस निर्णय से उस आदमी का भला होगा जिसके लिए। My congratulations to each of the 972 officers appointed to the Rajasthan State and Subordinate Services as the batch of 2023, having successfully qualified in a very competitive examination process. The foundation course has commenced on 23rd of March 2026. It is indeed a privilege for each one of you to interact with the Honorable Chief Minister of Rajasthan today. Over the past 5 months as Chief Secretary Rajasthan, I have witnessed the deep commitment and dedication of the state government under the leadership of the Honorable Chief Minister to transform Rajasthan as a leading
as an industrial investment hub, a global center for green energy, tourism and digital governance. Rajasthan's governance model, maximum governance, minimum government, Adhiktam Shasan, Nyunatam Sarkar, focuses on citizen centricity with timely, qualitative and meaningful redressal of public grievances, saturation of priority sector programs to achieve the policy maxim of Sabka Saath, Sabka Vikas, infrastructure development with major projects like the Balotra Refinery Project, the Kota Airport, the Ranjal Setu Irrigation Project to name a few, technology drive for digital transformation of institutions to bring citizens and government closer, and patriotism and nationalism with close civil-military collaboration as was witnessed in the 78th Army Day Parade, the Air Force Show of Surya Kiran at Jaipur. Together, these focus areas form the bulwark for Vikasit Rajasthan. As an institution, the provincial civil services in Rajasthan have always commanded considerable respect from the people of मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर जिले के जमवा रामगढ़ के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 132वें प्रसारण को कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ में बड़े उत्साह के साथ में सुना। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से जनसंवाद भी किया। इस मौके पर जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह और विधायक महेंद्र पाल मीणा सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी शामिल हुए। आपकी बैंक में गारंटी भी हम देंगे। आप आइए, 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का हम आपको सहायता देंगे। आप अपना उद्योग खोलना चाहें तो आप अपना उद्योग खोल सकते हैं। आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। आपने देखा, हमने किसानों को सम्मान निधि से लेकर के उनको पूरी सुविधा देने का काम हमने किया है। किसान को मुफ्त ऋण देने का काम किया है बिना ब्याज के। किसान को 150 रुपए गेहूं पर बोनस देने का काम किया है। किसान के लिए हमने पानी के क्षेत्र में चाहे ईआरसीपी हो, यमुना समझौता हो, इंदिरा गांधी नहर हो, गंग नहर हो, जमाई बांध से पानी आना हो, नर्मदा से पानी आना हो, उस सब के लिए हमने काम किया है। क्योंकि हम जानते हैं किसान की तकलीफ को, अगर किसान के लिए पानी मिल जाए तो किसान का जीवन उन्नत हो जाता है। और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों को पानी की कोई परेशानी नहीं होगी, ये भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारी माता बहनें, क्योंकि अगर हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगी तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। हमने लखपति दीदी योजना के माध्यम से हमारे प्रदेश के अंदर 20 लाख बहनों को प्रशिक्षण देने का काम किया है और इनमें से 16 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम किया है। आने वाले समय में जब हम उनको 1 लाख रुपए देते थे, हमने वो भी बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिया है। हमारी बहनों को जो पढ़ाने की आवश्यकता है उसमें हमने फ्री किताब से लेकर के फ्री पढ़ाई के लिए काम किया है। जहाँ साइकिल की आवश्यकता है, जहाँ साइकिल दे रहे हैं, जहाँ स्कूटी की आवश्यकता है, वहां स्कूटी दे रहे हैं। जहां उनको कोई भी सुविधा ऐसी हो जिनसे हमारी बहनों को परेशानी हो, सुविधा देने के लिए पूरी तरह से हमारी सरकार कृत संकल्प है। लगातार हमारे मजदूर के लिए भी हम काम दे रहे हैं जिससे उसको कोई परेशानी नहीं हो। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। हमारी बड़ी बड़ी योजना जो हम लेकर के आए, हमारी 1 लाख करोड़ से अधिक ऊपर की योजना, हमारी राम जल सेतु ईआरसीपी योजना, आप देख रहे हैं 25,000 करोड़ की योजना, 25,000 करोड़ की योजना हमारी यमुना समझौता, 13,000 करोड़ रुपए की हमारी मेट्रो,
लगातार जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, हमारी ब्राह्मणी नदी जी की जो योजना है वो 25,000 करोड़ की वो योजना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से हम राज्य। और चलिए अब भीलवाड़ा के मंडल की बात करेंगे। उपखंड क्षेत्र के समेलिया में दर्दनाक हादसा हुआ है। गांव के 2 युवकों के तालाब में डूबने की सूचना है। सूचना पर आईपीएस प्रशिक्षु आयुष कुमार महज जाब्ता मौके पर पहुंचे। एक युवक का शव बरामद किया गया। दूसरे युवक की तलाश में जुटी है एनडीआरएफ की तमाम टीमें। मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ वहां पर जुटी हुई है। तालाब में नहाने के दौरान डूबने की आशंका जताई जा रही है। तो सूचना पर तमाम टीमें मौके पर है। एक युवक का शव भी बरामद हुआ है। बेहद दुखद खबर। दूसरे युवक की तलाश में एनडीआरएफ की जितनी भी टीमें वहां पर मौजूद है वो अभी भी युवक की तलाश में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए और भीलवाड़ा के मंडल की ये तस्वीरें हैं। लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो गई है। श्री गंगानगर के पदमपुर से खबर। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। बीज बायला सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बदला मौसम। तेज हवा के साथ में बारिश भी शुरू हुई। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। बारिश से किसानों की चिंताएं वहां पर बढ़ चुकी है। पकी हुई फसलों को नुकसान भी हो सकता है। मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो श्री गंगानगर के पदमपुर की तस्वीरें जहां पर मौसम का मिजाज बदला है और जिसके चलते लोगों की दिनचर्या वहां पर प्रभावित हुई है। हल्की बारिश वहां पर हुई है और पश्चिमी विक्षोभ का असर भी वहां पर देखने को मिला है। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख लीजिए। तेज हवाओं के साथ में बारिश का दौर वहां पर शुरू होता है। राजसमंद दौरे पर पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सांसद सीपी जोशी रविवार शाम नाथद्वारा पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर में भोग आरती के दर्शन किए। इसके बाद मोती महल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने देश में एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर के स्थिति भी स्पष्ट की। उन्होंने कहा सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है, लेकिन कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं और भय का माहौल बना रहे हैं। उन्होंने जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर भरोसा रखने और संयम बनाए रखने की अपील भी की। इस दौरान मंदिर मंडल के कैलाश पालीवाल ने उन्हें भगवत गीता भेंट करके स्वागत किया। तो वहीं बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता दोनों मौजूद रहे। मैं यही कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी कुछ दिनों पहले आह्वान किया था कि हम सब लोग कालाबाजारी से दूर रहकर जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। लेकिन अभी जितनी भी जो आवश्यकता देश प्रदेश की जनता को है वो सारी चीजें उपलब्ध है। और हम सब लोग अब देखिए कि पड़ोसी देशों में कैसे हालात हैं, लेकिन उन सब परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी अच्छी विदेश नीति के कारण, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रभाव के कारण इनमें इस पेट्रोल डीजल में किसी प्रकार का संकट भारत में न आया है, न आएगा। हम सब लोग मिलकर इस समय के लिए अवेयर होकर सावधानी से सबको आराम से सारी चीजें उपलब्ध हो, इसके लिए। पाली की सुमेरपुर में क्षत्रिय सरगरा समाज 5 परगना द्वारा महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में वार्षिक मेले का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान समाज के साधु संत, वरिष्ठ जन, युवा और महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली। आयोजन में रात्रिकालीन भजन संध्या और बच्चों और युवाओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिससे माहौल भक्तिमय और उत्सवमय बन गया। कार्यक्रम में ओठाराम देवासी, हरिशंकर मेवाड़ा, संयम लोढ़ा, चतुर्भुज शर्मा, महेंद्र माली और अनूप सिंह सहित कई गणमान्य लोगों का साफा और माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। दूसरे दिन साधु संतों के सानिध्य में कलश यात्रा और शोभा यात्रा भी निकाली गई। कोई फोकट में नहीं होता। नशा करने के लिए पैसा कमाना पड़ता है और वो पैसा कमा करके मेहनत करके आप पैसा कमाओगे, कमा करके जैसे आप नशे पे खर्च करोगे तो एक तो वो नशा है ना
भाई पैसा भी अपना, और वो उस पैसों से खरीद करके नशीली चीजें खरीद करके आप शरीर में डाल रहे हो, चाहे पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, एमडी, बहुत सारे नशे, तो वो खरीद करके आप अपने शरीर में डाल रहे हो, शरीर भी खराब कर रहे हो, तो दोनों नुकसान हुआ। भाई आज पैसा भी अपना गया और शरीर भी अपना खराब हुआ, और फिर बीमारी हो गई तो पैसा और डालना, तो ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। आज कोई समझदार आदमी तो इस नशे में पड़ेगा नहीं। तो अपने जो है ना भाई, जो भूले भटके कोई ऐसा नशा करता है, उनको है ना वो भी उनको धीरे धीरे समझा करके ये नशा है। भरतपुर के बयाना सदर थाना क्षेत्र के खरैरी गांव में एक दर्दनाक हादसे में 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गांव में खेतों पर गेहूं की कुटाई का काम चल रहा था। इसी दौरान अंशु अपने घर से खाना लेकर के खेत की तरफ जा रहा था, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछा करते समय चालक को बालक दिखाई नहीं दिया और वह ट्रॉली के पहिए के नीचे आ गया। हादसा इतना गंभीर था कि बालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सदर थाना के एएसआई केदार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। 11:30-12 के बीच की बात है। ये बच्चा था, इसके पिताजी तो वहाँ गुजरात में काम करते हैं और माँ पियर गई थी, लेकिन ताऊ की माँ गेहूँ कुट रहे थे, उसमें खाना वाना लेके गया था। तो क्या हुआ, अचानक बार ड्राइवर ने वो ट्रैक्टर पीछे लिया ना, तो पीछे वाले पहिया के नीचे बच्चा आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई मौके पर। जालौर के सांचौर के पालड़ी गांव की सरहद में नर्मदा मुख्य नहर में गिरे युवक का शव पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद में बरामद किया। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान नहर से युवक का शव बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान मदनलाल पुत्र रुगनाथ राम सुथार निवासी सिद्धेश्वर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। फिलहाल पुलिस युवक के नहर में गिरने के कारणों को लेकर मामले की जांच कर रही है। और अब बीकानेर के छतरगढ़ से खबर, ट्रेलर और बाइक की भिड़ंत हुई। दर्दनाक सड़क हादसे में एक की मौत हुई तो वहीं दूसरा घायल बताया जा रहा है। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार 2 युवकों में से एक की मौके पर ही मौत हुई तो वहीं दूसरे को राहगीरों की मदद से पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया। पीबीएम अस्पताल में घायल लाखुसर निवासी दीपाराम का उपचार जारी है। हादसे की सूचना पर छतरगढ़ पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची। मृतक युवक की पहचान लाखुसर निवासी 27 वर्षीय डूगर राम के रूप में हुई। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के लाखुसर गांव के पास में ये पूरा हादसा हुआ। ब्लर करके हमने इन तस्वीरों को दिखाया, बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और घायल का अस्पताल में इलाज किया गया, लेकिन एक की मौत। और अब गढ़ी की बात करेंगे, जहां पर पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत खेत में उगाए जा रहे अवैध गांजे के पौधे और सूखा गांजा जब्त किया। गढ़ी थानाधिकारी रमेश मीणा के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में कुल 7 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और आगे की जांच जारी है। और पुलिस का पूरा जाब्ता आप देख सकते हैं कार्रवाई के तहत वहां पर मौजूद रहा। कार्रवाई करती हुई ये तमाम टीमें और ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गढ़ी के अंतर्गत ये कार्रवाई होती है। और अब बात दौसा की, जिले के सैंथल थाना क्षेत्र में खरताला बांध में नहाने के दौरान एक युवक डूब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक धर्मपुरा गांव का रहने वाला 20 वर्षीय कन्हैया था, जो कि मजदूरी करता था। घटना से परिवार में कोहराम मच गया और इलाके में शोक की लहर फैल गई। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीरें। एक युवक की मौत हुई है डूबने से और युवक का शव बरामद किया गया। नहाने के दौरान गहराई में जाने से यह हादसा होता है। तस्वीरें
और आप भरतपुर के बयाना की बात करेंगे, जहां पर रोडवेज कर्मचारियों की सतर्कता और तुरंत कार्रवाई ने एक महिला की जान बचा ली। बयाना बस स्टैंड पर आज शाम महिला बेहोश मिली, जिसे बस कर्मचारियों ने तुरंत बयाना उप जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है। प्रारंभिक अंदेशा गर्मी या अचानक तबीयत बिगड़ने का है, तो वहीं जहर खुरानी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो रोडवेज कर्मचारियों की तत्परता से यहां पर महिला को समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया। अब पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। आप देखिए, ब्लर करके हमने तस्वीरें बताई हैं कि किस तरह से महिला अचानक से बेहोश हो जाती है। पाली के सोजत रोड में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने थाने का दौरा करके व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान थाना प्रभारी कमला लोहार ने उन्हें गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाने की बैरक, मैस और महिला डेस्क सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस मौके पर सोजत सिटी के पुलिस उप अधीक्षक रत्ना राम देवासी और पुलिस स्टाफ भी वहीं पर मौजूद रहा। दौरे के दौरान एसपी ने सीएलजी सदस्यों और ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और जन सुनवाई आयोजित की। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों के जल्द समाधान के निर्देश दिए। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पाली के सोजत की। 2 हफ्ते पहले करीब कार्यभार ग्रहण किया है और आज सोजत रोड थाना क्षेत्र में पूरे सर्कल की एक जन सुनवाई का कार्यक्रम, जिसमें सीएलजी मेंबर और समस्त ग्राम पूरे जो भी यहाँ पे आमजन है उनको निमंत्रण दिया गया और यहाँ पे अच्छे ये लोग पधारे, इन्होंने अपने फीडबैक दिए। उसके अलावा भी हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि हम परिवादियों की सुनवाई, जनता की सुनवाई, उसकी जो व्यवस्था है उसको व्यवस्थित रूप से टाइम बाउंड मैनर में कर सके, त्वरित कर सके। और जो जैसा कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, हमारा राजस्थान पुलिस का। और आप डूंगरपुर के सिमलवाड़ा की बात करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत 84 विधानसभा क्षेत्र में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया। जोथरी और पाडली गुजरेश्वर मंडलों में आयोजित इन शिविरों में कार्यकर्ताओं को संगठन, वैचारिक और नेतृत्व स्तर पर सशक्त बनाने पर खास जोर दिया गया। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें संगठन के मूल विचारधारा से जोड़ने का संदेश भी दिया गया। तो ये प्रशिक्षण की तस्वीरें। पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं के विकास के लिए, कार्यकर्ताओं के निखार के लिए, कार्यकर्ताओं के निर्माण के लिए और जिस संगठन में हम काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके इतिहास, विकास और भारत की राजनीति में भाजपा का क्या योगदान है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को उनको बताने की आवश्यकता रहती है। तो पार्टी समय समय पर प्रशिक्षण देती है। आज इतना बड़ा कारवा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, नितिन नवीन जी से लगाकर जब हमने यात्रा शुरू की पंडित दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के रूप में, आज लगभग 80 वर्ष होने आ गए इस पार्टी को, इस देश की सेवा। धौलपुर के मरैना गांव के पास में बीहड़ों में स्थित प्राचीन मां रहना वाली मंदिर में चैत्र शुक्ल एकादशी के अवसर पर भव्य लक्खी मेला आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। खुले आसमान के नीचे पीलू के वृक्ष के नीचे विराजमान मां रहना वाली के प्रति गहरी आस्था रखते हुए भक्तों ने हलवा, पूरी, रेवड़ी और सूखे नारियल का भोग लगाया। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से शनि की 7.5 का प्रभाव खत्म हो जाता है और सच्चे मन से की गई पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और चलिए अब चित्तौड़गढ़ से खबर। ऑपरेशन प्रहार में चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जिले भर में 98 टीमों के 615 पुलिसकर्मियों ने एक साथ दबिश दी। 530 संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी करके 198 आरोपी गिरफ्तार किए गए। टॉप 10 के 7 अपराधियों और 2 इनामी बदमाश भी पुलिस की गिरफ्त में। एनडीपीएस, आबकारी और आर्म्स एक्ट में 27 मामले दर्ज। भातसोड़ा क्षेत्र से अवैध अफीम जब्त करके तस्करी पर भी चोट मारी है। बीएनएसएस के तहत 37 व्यक्तियों को पाबंद किया गया। शहर चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा
23 अपराधी धर दबोचे गए। आईजी उदयपुर के निर्देश पर एसपी मनीष त्रिपाठी की निगरानी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो चित्तौड़गढ़ से खबर। बांसवाड़ा जिला पुलिस ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ और अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 1 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाकर बड़ी सफलता प्राप्त की। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में 57 टीमों की 252 पुलिसकर्मियों ने 357 चिन्हित स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान कुल 231 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें टॉप 10 सूची के 31 स्थायी वारंटी, 8 इनामी अपराधी, 29 एनआई एक्ट वारंटी और 20 गिरफ्तारी वारंट के आरोपी शामिल है। अभियान के दौरान विभिन्न एक्ट में 5 मामले दर्ज कर 6 वांछितों को पकड़ा गया, तो वहीं 159 लोगों पर बीएनएसएस की धाराओं में कार्रवाई की गई और 69 संदिग्धों को डिटेन करके पूछताछ की गई। पुलिस ने नागरिकों से मादक पदार्थों से जुड़ी सूचना हेल्पलाइन पर देने की अपील की है। मध्य प्रदेश के बुधनी में नर्मदा तट पर स्थित गुंजारी घाट और प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर के उत्थान कार्य की शुरुआत हो गई है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के प्रयासों से जन सहयोग के माध्यम से मंदिर और घाट को संवारने का काम तेजी से किया जा रहा है। बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 500 साल पुराना है और इसका उल्लेख नर्मदा पुराण में भी मिलता है। यहाँ पर गुंजारी नदी और नर्मदा नदी का पवित्र संगम स्थल है, जिसे सिद्ध तीर्थ भी माना जाता है। हाल ही में मंत्री प्रहलाद पटेल ने स्थल का दौरा कर चल रहे कार्यों का जायजा लिया और मां नर्मदा को चुनरी चढ़ा करके पूजा अर्चना की। इस दौरान स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें मंदिर की आपको दिखा रहे हैं।